हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम स्टडी चैनल। होम स्टडी चैनल में आप लोगों को स्वागत है। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद राइट साइड में जो बेल का बटन दिखाई दे रहा है इसको ऑन कर दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट टाइम में हम लोग जब भी वीडियो अपलोड करेंगे आप लोगों के पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अरिंदम गोस्वामी और मैं आप लोगों को लॉगरिथम क्लास पढ़ाने जा रहा हूं। लॉगरिथम क्लास में हम लोग पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो अपलोड कर दिया था। आज हमारा है पार्ट 3 का वीडियो। लॉगरिथम पार्ट 1 में हम लोग सारे बेसिक फार्मूला को डिस्कस किया था। फिर पार्ट 2 में हम लोग जो प्रॉब्लम्स है, सिंपल प्रॉब्लम्स है, उनको हम लोग सॉल्व किया था। मतलब हम लोग सीखा था कैसे लॉगरिथम प्रॉब्लम्स को यूज करते हैं, कैसे लॉगरिथम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। आज हमारा पार्ट 3 है। हम लोग थोड़ा सा सही क्वेश्चन, मतलब जो हम लोगों का क्लास 11 में, क्लास 12 में हम लोगों को एग्जाम में आते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में जेईई मेंस के तरफ जो क्वेश्चन आते हैं डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग को लॉगरिथम क्लास खत्म करेंगे, ठीक है। तो आज जिस क्लास में, अगर आप चैनल में आज पहले दिन हो तो प्लीज आप चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, और उसके बाद मेरा पुराने जो क्लास 11 12 और जेईई मेंस के लिए वीडियो है पहले से देख लीजिए, क्योंकि हम लोग लॉस ऑफ इंडिसेस सीख लिया, सर्च सीख लिया। उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर जो हम लोगों को जेईई मेंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो भी हम लोग कंप्लीट कर दिया। तो ठीक है, चलो आज हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे, क्वेश्चन ले लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले देख लो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है log x अपन y माइनस जेड, log x अपन y माइनस जेड इक्वल टू log y अपन z माइनस x इक्वल टू log z अपन x माइनस y। देन आपको क्या करना है, ना x टू द पावर आपको दिखाना है, x टू द पावर x इंटू y टू द पावर y इंटू z टू द पावर z इक्वल टू 1। ये आपको क्या करना है ना, ये आपको प्रूव करना है। अब देखो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, इसी टाइप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे पहले देख लो। अगर आपको सपोज दे दिया log x अपन log y अपन log z अपन कुछ भी दे दिया, तो आप कैसे सॉल्व करोगे। सिंपली आपको सॉल्व करने का तरीका है, आप इनको इक्वल टू k मान लो। सिंपली अगर k मान लिया तो हम लोग क्या कह सकते हैं, log x इक्वल टू k इंटू वाई माइनस जेड कह सकते हैं। ये भी कह सकते हैं कि x इंटू लॉग x इक्वल टू के एक्स वाई माइनस जेड, ये भी कह सकते हैं ना। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि लॉग x टू द पावर x इक्वल टू के एक्स वाई माइनस जेड, ये भी कह सकते हैं, ठीक है। समझ में है ना। हाँ चलो, फिर यहीं से सेम कंडीशन में हम लोग ये भी कह सकते हैं log y टू द पावर y इक्वल टू log y टू द पावर y इक्वल टू के वाई जेड माइनस एक्स। फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं log z टू द पावर z इक्वल टू के जेड एक्स माइनस वाई, ठीक है। समझ में है। देखो पहले एक दिखा दिया कैसे x को, तो जैसे x को कर सकते हैं ऐसे y को भी लिख सकते हैं, ऐसे z को भी लिख सकते हैं। तो हम लोगों के पास जब log x टू द पावर x, log x टू द पावर y, log x z टू द पावर z आ गया, तो इनको हम लोग क्या कर दिया, प्लस कर दिया। तीनों को अगर प्लस कर देंगे तो सिंपली हमारा बन जाएगा log x टू द पावर x, log y टू द पावर y प्लस log z टू द पावर z इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो के एक्स वाई माइनस के एक्स वाई पॉजिटिव आया, के एक्स वाई पॉजिटिव आ गया। तो सिंपली जब के वाई और यहाँ पर है माइनस एक्स, तो माइनस के एक्स वाई कट जाएगा। फिर यहाँ पर है के एक्स माइनस जेड, फिर क्या होगा, के एक्स जेड पॉजिटिव है, ये भी कटेगा। फिर के वाई जेड क्या है, पॉजिटिव में है, और उसके बाद क्या है, के वाई जेड नेगेटिव में है। तो मतलब इसमें सारे कुछ कट जा रहे हैं, और जो वैल्यू आ रहा है, क्या वैल्यू आ रहा है, जीरो आ रहा है। अब मुझे बताओ log a प्लस log b प्लस log c किसका फॉर्मूला है, log a b c का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, सिंपली मैंने आपको बोला था log a b c का फॉर्मूला क्या है, log a प्लस log b प्लस log c। भूल तो नहीं गया ना, ये फॉर्मूला तो नहीं भूला ना। तो सिंपली यही तो फॉर्मूला है। इनको हम लोग क्या लिख सकते हैं, log x टू द पावर x इंटू वाई टू द पावर y इंटू z टू द पावर z इक्वल टू log जीरो किस में आता है, किस वैल्यू का log जीरो है,
लॉग का 1 का वैल्यू होता है 0, लॉग का 1 का वैल्यू होता है 0, सिंपली लॉग 1 लिख देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, लॉग लॉग तो चला जाएगा, कंपेरिजन करके बोल सकते हैं x टू द पावर x, y टू द पावर y, z टू द पावर z इक्वल टू 1। समझ में आया, समझ में आया। देखो क्वेश्चन को देखो कैसे सॉल्व किया, सिंपली ये फॉर्मूला नहीं भूलना है, ये फॉर्मूला नहीं भूलना है, आपको ये फॉर्मूला देखना है कि क्या सॉल्व करने दिया। आपको इसी को देख के तुरंत समझ में आना चाहिए कि मुझे log x टू द पावर x निकालना है, मुझे log y टू द पावर y निकालना है, मुझे log z टू द पावर z निकालना है। उसके बाद हम लोग जैसे ही उसको समेशन कर देंगे, एडिशन कर देंगे, उसके बाद हमारा फॉर्मूला बन जाएगा ये फॉर्मूला। समझ में आया, समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलो क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या क्वेश्चन, अच्छा, a टू द पावर log a स्क्वायर x, बेस का स्क्वायर है, ये बेस का स्क्वायर है, ठीक है, इंटू b log b स्क्वायर y इंटू c log c स्क्वायर z, ये इक्वल टू आपको क्या प्रूव करना है, ये इक्वल टू प्रूव करना है एक्स वाई जेड आपको प्रूव करना है। तो आप कैसे प्रूव करोगे, मैंने आपको बोला था अगर सपोज आपके पास log x और बेस a है, अगर फंक्शन जिसका निकाला है अगर उसके पहले अगर उसका स्क्वायर है तो ये 2 तो आगे आ जाते हैं, ये 2 तो आगे आ जाते हैं। लेकिन जब बेस का अगर कुछ पावर है, अगर बेस का कुछ पावर है, ये पावर भी आगे आते हैं और वो क्या होते हैं 1 बाय का फॉर्म में आते हैं, 1 बाय का फॉर्म में आते हैं। कैसे आते हैं मैंने प्रूव करके बताया था, आप लोग पहले पुराने वाले वीडियो देख लो, जिन फ्रेंड ने नहीं देखा हुआ, जिन फ्रेंड ने देखो उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो इसी क्वेश्चन को हम लोग कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं, सिंपली देखो इनको क्या लिख सकते हैं, log a स्क्वायर x को कैसे लिख सकते हैं, सिंपली लिख सकता है 1/2 log a x, क्योंकि मैंने क्या बोला अगर 1/2 है, अगर आपके पास 1/2 है तो ये क्या होगा ना, ये अगर बेस का कुछ पावर है तो बेस का पावर आगे आते हैं 1 का फॉर्म में, 1 बाय का फॉर्म में, तो ये तो आ गया सिंपली 1/2, तो इसी पोजीशन में भी तो जा सकते हैं ना, 1/2 चला गया, ठीक है। तो 1/2 का मतलब क्या है, 1/2 का मतलब क्या है, log a रूट x, log a रूट x, ये इक्वल टू सिंपली आ गया। अब मुझे बताओ ये फॉर्मूला क्या है, log a रूट x, ये फॉर्मूला क्या था, a log a m। जब अगर किसी का पावर में, अगर किसी का पावर में लॉगरिथम फंक्शन है और लॉगरिथम फंक्शन का भी अगर बेस इक्वल है, जिनके ऊपर आप पावर निकाल रहे हो, तो क्या होता है, सिंपल फॉर्मूला एम होता है। फॉर्मूला का क्लास देख लो, मैंने आपको दिखा दिया था, ठीक है। तो एम है तो सिंपल यहीं से भी निकाल के आ जाएगा रूट एक्स, सिंपली यहीं से भी निकाल के आएगा रूट एक्स। तो इनको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे, तो इनसे आएगा रूट वाई और फिर इनसे आएगा रूट जेड, ठीक है, समझ में आया। इनसे आएगा रूट एक्स, इनसे आएगा रूट वाई, इनसे आएगा रूट जेड, ठीक है, समझ में आया। अगर उसके बाद क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है तो इक्वल टू हो जाएगा रूट ओवर ऑफ एक्स वाई जेड, समझ में आया। देखो कितने सिंपल में कर दिया, सिंपल इसको फंक्शन को दिखा दिया, फिर 1/2 आया, 1/2 को ऊपर में लेके गया, फिर इसको रूट हो गया, रूट आ गया, सिंपली है और कुछ है ही नहीं। और a टू द पावर अगर फॉर्म में है, मतलब ये फॉर्मूला अगर हम लोग यूज किया तो इस फॉर्मूला इक्वल टू m जानते हैं, फिर यहीं से आ गया रूट x, फिर यहीं से आ जाएगा रूट y, फिर यहीं से आएगा रूट z। अगर उन लोग तीनों मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है तो हो जाएगा आपका रूट ओवर ऑफ x y z। समझ में आया ना। चलो देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन, कोई भी अगर आप लोग सोचते हो ना जेईई मेंस में बहुत हार्ड क्वेश्चन आते हैं, तो क्वेश्चन हार्ड नहीं आते। हमारा कॉन्सेप्ट कितना है, कॉन्सेप्ट एकदम बिल्कुल जीरो से आते हैं, सच में बोला बिल्कुल जीरो से। क्योंकि अगर जीरो से जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना, जीरो से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं ना, अगर उल्टा सीधा मतलब 10 क्वेश्चन कर लिया, यहीं से वहीं से 10 क्वेश्चन टॉप क्वेश्चन कर लिया 10 क्वेश्चन, लेकिन अगर 10 से 11 नंबर क्वेश्चन जैसे ही देंगे ना, अगर उनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, वो तो 10 क्वेश्चन ही पता है ना उनको, अगर 10 क्वेश्चन से आ गया तो उनको पता है। लेकिन अगर 11 नंबर क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन जैसे ही दे देंगे, उनको सॉल्व नहीं होगा। क्यों सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि उनको बेसिक पता नहीं, वो सिर्फ 10 क्वेश्चन को रट लिया था, तो उनके लिए वो क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा था। लेकिन जिनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, वो कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना है, ध्यान किस पे देना है, बेसिक में देना है। अगर आपके पास बेसिक स्ट्रांग है तो आप कोई भी क्वेश्चन को अपने तरीके से आसान कर सकते हो, सारी चीज आसान है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा,
सिंपली है। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा सही है, क्वेश्चन अच्छा है, तो इनको सॉल्व करो। मुझे बताओ ये सॉल्व करके कैसे करोगे। log 2 बेस x इंटू log 2 बेस है x बाई 16 इक्वल टू log 2 बेस है x बाई 64। यहीं से मुझे x का वैल्यू निकाल दो। मुझे x का वैल्यू x इक्वल टू क्या है मुझे बताओ, x इक्वल टू क्या है मुझे बताओ। कैसे सॉल्व करोगे इसी क्वेश्चन को। देखो एक बात तो ध्यान में रखो कि बेस log 2 log 2 log 2 सबका तो 2 है। अगर 2 को हम लोग बेस कर सकते हैं तो सबका बेस इक्वल हो जाएगा, सबका बेस इक्वल हो जाएगा। मैंने क्या बोला, मैंने बोला अगर 1 बाई का फॉर्म में आ रहा है तो आप सिंपली लिख सकते हो ये हो जाएगा बेस। कैसे हो रहा है इसलिए पुराने वाले वीडियो भाई पहले देख लो, क्योंकि पहले 2 क्लास में 2 पार्ट में मैंने यही सब कुछ क्लियर कराया था, यही सब कुछ डिस्कस कराया था क्यों ये हो रहा है, क्यों ये इसका इक्वल टू ये लिख रहा हूं। ठीक है, पहले समझ लो, क्योंकि डेली तो बोलना पॉसिबल नहीं है। तो पहला वाला आप लोग देख लो, अगर समझने में आपको उसी टाइम में भी प्रॉब्लम आता है तो कमेंट करो, फिर हम लोग सॉल्व कर देंगे। ठीक है, इनटू ये हो जाएगा आपका log 2 x बाई 16 और ये हो जाएगा 1 बाई log 2 x बाई 64। आप देखो, आप एक बात देख लो, हम लोग ना log, चलो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। log x2 उसके बाद है इनको हम लोग क्या कर सकते हैं, log a बाई बी का है, log a बाई बी का है तो log a माइनस log b, इसी फॉर्म में लिखा। फिर इसको भी लिखेंगे 1 बाय log 2x माइनस log 264। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया। अब देखो ये 16 है, इस 16 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इस 16 को हम लोग लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4। इस 64 को कैसे लिख सकते हैं, इस 64 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 6, 2 टू द पावर 6। तो सिंपली क्या होगा, ये 4 क्या होगा, 4 आगे आ जाएगा, 4 आगे आ जाएगा। ठीक है, 4 अगर आगे आ गया तो log 2 हो गया, 6 भी आगे आ जाएगा, 6 भी आगे आ जाएगा तो ये भी 1 हो जाएगा। log 2 बेस 2 जो वैल्यू है तो क्या होगा, 1 हो जाएगा। सिंपली log 2 ये क्या होगा, 1 हो जाएगा। दिखाई दे रहा है, सबको समझ में आ रहा है ना। फिर आपको क्या हो गया, यहाँ पर आपका आ गया 4 और यहाँ पर आपका आ गया 6। अब देखो कैलकुलेशन करने में ना मतलब बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन के लिए बार बार ये लिखने से आप क्या करो ना, इसी को a मान लो, इसी को a मान सकते हैं। किसको ना, log 2 a इक्वल टू आप मान लो log x बेस 2 मान ले। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 बाई a इंटू 1 बाई a माइनस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई a माइनस 6, a माइनस 6। सिंपली क्या करना है, आप सिंपली क्या करना है ना, a माइनस 4 इक्वल टू a माइनस 6। ठीक है, आप देखो a स्क्वायर माइनस 4a माइनस a प्लस 6 इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है ना। हाँ, a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6 इक्वल टू 0। आप इसको जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ब्रेक करोगे तो क्या आएगा आपका, a स्क्वायर माइनस 3a माइनस 2a प्लस 6 इक्वल टू 0। और इस साइड से आपको आएगा a इक्वल टू 3 और a इक्वल टू 2। देखो आप फंक्शन क्या है, जब a क्या था, a इक्वल टू हमारा था log x 2 इक्वल टू 3। अगर मैंने 3 ले लिया a इक्वल टू, तो हमारा x इक्वल टू आएगा, हमारा x इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा 2 क्यूब इक्वल टू आएगा 8, x इक्वल टू आएगा 2 क्यूब इक्वल टू होएगा 8। और उसके बाद अगर हम लोग क्या एक a इक्वल टू 2 ले लेते हैं, a इक्वल टू हम लोग 2 ले लेते हैं, तो a इक्वल टू 2 लेने का टाइम क्या आएगा, a इक्वल टू 2 लेने का टाइम हमारे पास आएगा क्या आएगा ना, x इक्वल टू 2 स्क्वायर मींस 4। तो x का वैल्यू क्या क्या आ गया, 4 एंड 8। x का वैल्यू क्या क्या आ गया, 4 एंड 8। समझ में आ रहा है, देख लो वीडियो देख लो, पूरा देख लो कैसे सॉल्व किया क्या नहीं किया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, हाँ ये क्वेश्चन देखो बहुत ही अच्छा है। ये क्वेश्चन देखने में तो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि क्वेश्चन में है कुछ भी नहीं, लेकिन हर एग्जाम में पूछते हैं, हर एग्जाम में आपको पूछते हैं। ठीक है, ऐसे इन्फिनिटी तक चल रहा है और सिंपली इनका वैल्यू क्या है, इनको आपको प्रूव करना है। ये इक्वल टू क्या है, ये इक्वल टू क्या है निकालना है। ये इक्वल टू क्या है, ये जॉइंट में देता है, ये जॉइंट में ऐसा क्वेश्चन दे देता है। ठीक है, सिंपली कुछ भी नहीं है, लेकिन बहुत ही सिंपली, जिनको पता नहीं है उनको 0 मिलेगा। ठीक है, अब मुझे बताओ, मैंने मान सकता हूँ कि x इक्वल टू है √5 ये डॉट इन्फिनिटी हो। ठीक है, इन्फिनिटी। अब मैंने मान लिया, तो सिंपली मुझे बताओ अगर x स्क्वायर इक्वल टू करते हैं तो सिंपली ये आ जाएगा 5, फिर ये तो रिपीट ही होते जाएगा, ये रिपीट होगा।
फिर इनको इक्वल टू तो मतलब है, इनका इक्वल टू तो मतलब है 5 तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 5x। अब देखो x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5 क्यों, क्योंकि ना x नॉट इक्वल टू 0, x नॉट इक्वल टू 0 मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये इक्वल टू मैंने x मान लिया और इनका वैल्यू कभी भी 0 हो सकते हैं, कभी भी 0 हो सकते हैं, नहीं हो सकते ना, ये नॉट इक्वल टू 0 है। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 है तो मैंने x को क्यों नहीं काट सकते, तो मैंने x को काट दिया, x इक्वल टू 5 आ गया। अगर x इक्वल टू 5 आ गया, अगर x इक्वल टू 5 आ गया तो सिंपली मैंने यहीं पर बैठाएंगे, क्या वैल्यू बैठाएंगे, log 5 बेस 5। अगर log 5 बेस 5 है, log a बेस a है, तो इनके वैल्यू क्या है 1। तो आपके पास आंसर आ गया, आपके पास आंसर आ गया। देखो सारे कुछ है, हम लोग पढ़ाई जो की क्या है वहीं से आपको कॉन्सेप्ट मिलते हैं, लेकिन हम लोग जो कुछ भी प्रॉब्लम कर रहे हैं हमारे क्लास में, जो कुछ भी प्रॉब्लम आपको लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ, आप यही को इसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए, अच्छे से सॉल्व कीजिए, और सॉल्व करने के बाद कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए बेसिक से। हम लोग जहां से स्टार्ट किए ना क्लास को, वहीं से आप लोग क्लास को स्टार्ट करो, ठीक है। देखो उसके बाद फाइनली जब हमारा कोई भी चैप्टर खत्म होगा ना, उसके बाद आपके पास एक भी ऐसा प्रॉब्लम्स नहीं रहेगा जो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। समझ गया, समझ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्या है, एक ही क्वेश्चन कराएंगे फिर आज का क्लास हम लोग खत्म करेंगे, ठीक है। और एक ही क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर x y z अगर जीपी में है, देखो ये एपी जीपी एचपी का अगर कॉन्सेप्ट आप लोगों को सीखना है ना, तो मेरा प्लेलिस्ट में जाइए, मेरा वीडियो का प्लेलिस्ट में जाइए, और प्लेलिस्ट में देखो अप टू 10 बोल के ये एक प्लेलिस्ट मिलेगा, यहीं पर आप लोग क्लिक करना। क्लिक करने के बाद ना आप लोगों को एक सीक्वेंस एंड सीरीज आएगा, सीक्वेंस एंड सीरीज। तो सीक्वेंस एंड सीरीज को पहले आप लोग देख लो, उसके बाद देखना एपी क्या है, जीपी क्या है, एचपी क्या है, अरिथमेटिक मीन क्या है, जीएम क्या है, एचएम क्या है, सारे मैंने आपको कंप्लीट करके कंप्लीट उसमें दे दिया मैंने, तो ठीक है। उसके बाद आप लोग क्लास को देख लो यहीं से। तो देखो यहीं पर क्या है, यहीं पर क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन क्या है ना, क्वेश्चन है कि एक्स वाई जेड अगर जीपी में है, अगर एक्स वाई जेड जीपी में है तो मुझे सिंपली बताओ लॉग ए एक्स प्लस लॉग ए जेड बेस ए इक्वल टू अपन 2 लॉग ए बेस वाई। ये प्रूव करना है, ये प्रूव करना है आपको, ठीक है। आप कैसे प्रूव करोगे देख लो, आप कैसे प्रूव करोगे देख लो, सिंपली देखो इसको कैसे प्रूव करोगे, ठीक है। एक्स वाई जेड अगर जीपी में है तो जीपी का कॉन्सेप्ट ही है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड। अगर जीपी में है, जीपी में अगर बोल दिया तो ये है हमारा कॉन्सेप्ट। तो सिंपली देखो मैंने बोथ साइड लॉग ले लिया, मैंने बोथ साइड लॉग ले लिया, बेस क्या लिया, बेस लिया ए, बेस लिया मैंने ए, ठीक है। तो मैंने इसको लिख सकते हैं 2 लॉग ए वाई इक्वल टू, ये फॉर्मूला है एक्स ए प्लस लॉग जेड ए, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। हम लोगों को प्रूव क्या करना है, चलो ये साइड तो आ गया मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन इस साइड को कैसे सॉल्व करेंगे। अरे भाई कैसे सॉल्व करोगे, क्या पहली तो एक क्वेश्चन मैंने कराया, कैसे कराया देख लो, इसको कैसे लिख सकते हैं 2 अपन, अगर मैंने बोला क्या है, अगर ये अपन न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर में आ रहे हैं तो बेस क्या होगा, फंक्शन बनेगा, और फंक्शन क्या होगा, बेस होगा। तो सिंपली ये हो जाएगा ना लॉग ए वाई इक्वल टू क्या है, लॉग एक्स बेस ए प्लस लॉग जेड बेस ए। तो सिंपली तो ये है, ये तो सिंपली है, प्रूव हो गया, कुछ नहीं है। लॉगरिथम फंक्शन को ऐसा सिखाऊंगा ना जैसे आप लोगों को कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जब आप लोग सीरीज में लॉगरिथम सीरीज करोगे तब आप लोगों को एक एक चीज समझ में आएगा, क्यों मैंने इतना बेसिक से सिखाया था, क्योंकि उस टाइम ना हर चीज को आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। तो क्लास आज हम यही तक कंप्लीट करते हैं। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए, वीडियो को प्लीज शेयर कीजिए जितना हो सके, व्हाट्सएप हो सके, इंस्टाग्राम हो सकते, ट्विटर हो सकते, फेसबुक हो सके, या कहीं भी कुछ भी आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू, वीडियो यही खत्म करते हैं, थैंक यू।